नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। माना तो यह भी जा रहा है, संभावना इस बात की भी है कि 20 जुलाई से जो मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें संसद के पटल पर यूसीसी के बिल को रखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त एसटी हसन साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हसन साहब, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि यूसीसी का जिक्र शुरू हुआ और आपने कह दिया कि मुसलमान तो इस देश में शरिया को ही मानेगा, कुरान को ही मानेगा, और अगर जो ना माने वो इस्लाम से बाहर चला जाए। इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, ड्राफ्ट आ जाए, ड्राफ्ट आने के बाद बताएंगे। मेरे ख्याल से आप भी मुसलमान हैं, आप भी जानते हैं कि मुसलमान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कुरान के ऊपर चला करता है। अगर किसी को उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अगर किसी को किसी बात की परेशानी नहीं हो रही है, तो सरकार को परेशानी किस बात की है? क्या जरूरी है कि यूसीसी लाया जाए जब 2016 में यहाँ की कमेटीज ने मना कर दिया था कि लागू नहीं हो सकता। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पे मुख्तलिफ कस्टम्स रिवाज हैं। यहाँ हमारे देश के अंदर, गोवा के अंदर, अगर आपके लड़का नहीं पैदा हो रहा तो दूसरी शादी की इजाजत है, कहीं मामा भांजी में शादी की इजाजत है, कहीं भाई बहन में शादी की इजाजत है। तो ये सारे कस्टम, ये रिवाज जो नहीं, रस्मों रिवाजों को खत्म करने की बात तो कोई नहीं कर रहा है हसन साहब। यहाँ पर बात हो रही है एक देश और एक सिविल कानून की। जैसे क्रिमिनल लॉज एक हैं, वैसे ही सिविल लॉज भी एक हो। सिविल लॉज भी ज्यादातर एक, देखिए सिविल लॉज भी ज्यादातर एक है। लोगों को धोखा देने वाली बातें हो रही हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी में डिसेंडेंट्स को हम किस तरह से बांटते हैं, इसका हुक्म कुरान पाक के 4थे आयत में सूरह निसा में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर कोई मुसलमान उसको डिनाई करता है कि ये गलत है, ये अल्लाह का पैगाम था, अल्लाह का हुक्म है मुसलमान के लिए, तो मैंने क्या गलत कहा कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चला जाए? नहीं, लेकिन हसन साहब, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि मान लीजिए यूसीसी आ जाता है, एक देश एक कानून हो जाता है, सिविल कानून भी एक हो जाते हैं, तो जो मुसलमान उस कानून को मानेगा उसे इस्लाम से बाहर कर देंगे आप क्यों एक बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं, हम सारे कानून मानते हैं। कौन सा कानून मुसलमान नहीं मानता? क्रिमिनल लॉज को नहीं मानता, सिविल लॉज को नहीं मानता। लेकिन क्या जरूरत है इस बात की कि आप इनहेरिटेंस का कानून बदल दें, जब हम आपको मालूम है कि मुसलमान इस्लाम पर और कुरान पे की हिदायत पर अमल करता है? क्या जरूरत है इस बात की कि आप एक शादी के अलावा दूसरी की इजाजत ना दें? अगर बीवी बहुत बीमार है या बीवी के बच्चे नहीं पैदा होते तो उसकी इजाजत से अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, लेकिन जो होगा वो सबके लिए होगा ना। अगर एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है। भाई कैसे ये मुमकिन है कि एक परिवार में दो कानून हो? वो तो एक परिवार की बात कर रहे हैं, पूरे देश को एक परिवार की तरह देख रहे हैं। यही बात तो आप लोग कहते थे कि भाई बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता मुसलमानों को। देखिए, हम विभिन्न लोग हैं, विभिन्नताओं में हम एकता में रहने वाले लोग हैं। हम आपसे कह रहे हैं 75 साल से कैसे चल रहा था? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और ब्रिटिश पीरियड में भी चल रहा था। आज आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? आपका काम था कि लोगों को जोड़ना, लेकिन आप सियासत के लिए हिंदू मुसलमान करके अपनी उल्लू सीधा करते हैं। ये देश के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन हसन साहब, इससे तो मुस्लिम बेटियों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे ना, वो और ज्यादा मजबूत होंगी, ये आपको नहीं लगता? तो देखिए, इस अहम सवाल का एसटी हसन ने क्या जवाब दिया, थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आपके सामने होगा, लेकिन बड़ी बातें कही गई हैं। यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन सीधे विरोध कर रहे हैं और बहुत तल्ख अल्फाजों में वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कुरान के खिलाफ हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं है, शरीयत ने जो हुक्म दिया है हम वही काम करेंगे, जिसे यूसीसी पसंद वो मुस्लिम इस्लाम छोड़ दें। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र किया था यूसीसी का तो कहा था कि यूसीसी का जिक्र होते ही कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अब एसटी हसन ये बयान दे रहे हैं कि कुरान के खिलाफ हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं है, लोगों को धोखा देने वाली बातें हो रही हैं, ये कह रहे हैं एसटी हसन।
यूसीसी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है, यह कहा गया उनकी तरफ से। यूसीसी ड्राफ्ट आने के बाद फैसला ले लिया जाएगा, यह कहा है एसटी हसन ने।